हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। आई होप कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने प्रोडक्ट प्लानिंग का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, आई होप आप सबको समझ आए होंगी। तो आज हम उसका ही सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। अब जो प्रोडक्ट प्लानिंग के कंपोनेंट्स हैं वो मेनली हमारे पास 5 टाइप्स की हैं: प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सपेंशन एंड एलिमिनेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन है जो, इसमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस है जो सबको कंफ्यूज करता है, तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट है हमारे पास प्रोडक्ट इनोवेशन। इसमें क्या है मीनिंग? अगर हम सिंपल बात करें तो इनोवेशन क्या होती है? न्यू प्रोडक्ट्स को लेके आना, न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट से बोर ना हो। तो अब क्या है, कहते इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। इनोवेशन का मतलब क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स को लाना, न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स और न्यू थिंग्स को लेकर आना जो फ्यूचर में हमारे लिए बड़ी ही यूज़फुल होंगी। अब जो भी फर्म है आपकी, वो कितना ग्रो करेगी, उसमें कितने चेंज आएंगे, वो डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग स्टाइल के ऊपर। कहते कोई भी मार्केटिंग फर्म एंड इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं सर्वाइव कर पाएगी और अच्छे से काम नहीं कर पाएगी अगर वो इनोवेशन टाइम टू टाइम नहीं लाएगी अपनी फर्म और कंपनी में। तो ये था इनोवेशन, कि इनोवेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। और विदाउट इनोवेशन आपकी जो फर्म है वो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब आती है डेफिनेशन, कोई भी राइटर की लिख लेना, मैंने ली है पीटर एफ ड्रकर की। कहते इनोवेशन क्या है? इनोवेशन विल चेंज द कस्टमर्स वांट्स। इनोवेशन क्या करती है? जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी वांट्स को बदलती है, कोई न्यू उसकी प्रोडक्ट्स को लेकर आती है और न्यू वेज ऑफ सेटिस्फाइंग हिज वांट्स, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के नए तरीके ढूंढती है। इट मेक्स पॉसिबल टू गिव हायर और ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। तो उन्होंने यही बोला कि जो इनोवेशन है वो कस्टमर की वांट्स को बदल देती है, न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी न्यू वांट्स फिर से आती हैं, फिर और न्यू तरीके ढूंढती है वो क्यों कस्टमर की वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करी। इट मेक्स पॉसिबल टू गिव हायर और ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। अब वो क्या करती है? कस्टमर को हायर और ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देने में भी पॉसिबिलिटी शो करती है इनोवेशन। अब ये तो बट ऑब्वियस है कि न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में तो लोगों की जो प्रेफरेंस वांट्स हैं वो भी बदलेंगी। अब क्या है, कहते नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इट कीप चेंजिंग रेगुलरली एज अ रिजल्ट चेंजेस इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, फैशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर्स। अब इसके साथ क्या आता है? जो कस्टमर्स हैं उनकी टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, फैशन सब कुछ बदल जाता है, इवन बिहेवियर तक भी। अब न्यू प्रोडक्ट्स आ गए, जो कस्टमर की पहले होती थी वांट्स, डिज़ायर्स, अब वो प्रोडक्ट आने ही नहीं है। न्यू प्रोडक्ट आएंगे, न्यू आइडिया से बनेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनेंगे, तो कस्टमर का जो उसकी टेस्ट, प्रेफरेंस, बिहेवियर, थिंकिंग, परसेप्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा। कहते हैं हैंस प्रोडक्ट इनोवेशन इज़ अ नॉर्मल एंड रेगुलर फीचर ऑफ बिजनेस। इसलिए इनोवेशन टाइम टू टाइम करते रहना, अपने बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट्स को लाना, न्यू आइडियाज़ लाने, ये तो रेगुलर फीचर हो गया बिजनेस का। अब कहते इट इज़ इसेंशियल फॉर कंपनीज। अब इनोवेशन कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? चेंजेस इन लाइफस्टाइल, क्योंकि लोगों के लाइफस्टाइल्स में चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उनकी इनकम का लेवल बढ़ सकता है। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस बदलते हैं, इसलिए हमें प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करनी पड़ती है। अपनी कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम इनोवेशन करते हैं। अब मार्केट में इतना स्टिफ कंपटीशन है, स्टिफ होता है अगर बोल दो कि टफ अगर हम बोलें, तो कस्टमर अट्रैक्ट हों हमारी तरफ, हमारी बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल बनी रहे, इसलिए भी हम इनोवेशन करते हैं। अब कहते प्रोडक्ट इनोवेशन इंक्रीजेज द सेल्स एंड इम्प्रूव्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करती है और कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। इनोवेशन एनेबल्स द फर्म टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स। अब इनोवेशन के थ्रू हमारी फर्म के, जो हमारी कंपनी के हैं, वो न्यू कस्टमर्स बनते हैं और जो पुराने कस्टमर थे वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट इनोवेशन।
अगर आपको अकेला शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो आई थिंक ये सफिशेंट होगा लिखने के लिए। तो ये था प्रोडक्ट इनोवेशन, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ ना तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है कि अगर आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है ना, तो उसमें चेंजेस करने के बजाय हम क्या करते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर आप मान लो कि हमने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ही बढ़ा ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि अमूल है, वो क्यों फेमस है कंपनी, क्योंकि वो डेयरी मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क के लिए अमूल हमारा फेमस है। अब उसने मिल्क के साथ साथ आइसक्रीम्स बनानी शुरू कर दी, बेकरी के प्रोडक्ट्स देने शुरू कर दिए। मीन्स क्या किया, अमूल ने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दी, मीन्स एक प्रोडक्ट ही न्यू इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बेच रही थी उसके साथ साथ उसने और भी नए प्रोडक्ट बनाकर बेचने शुरू कर दिए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया। तो वो क्या है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। कहते प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज़ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। कि जो आपकी प्रोडक्ट लाइन थी, मैंने प्रोडक्ट लाइन आपको बताई थी ना कि कंपनी टोटल कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, वो सारे प्रोडक्ट मिलके कंपनी की प्रोडक्ट लाइन होती है। तो हमने प्रोडक्ट लाइन में ही ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर दी। जैसे हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दिए फर्म में, तो वो लिखेंगे। इसमें कलर शेप साइज़ नहीं आएगा, ये मैंने कट कर दिया था, ये नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं, वो हेल्प करती है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फर्म की, ताकि मेंटेन रहे, प्रॉफिट्स बढ़ें। फिर डेफिनेशन लिख देंगे, जैसे मैंने एलजी बेली की लिखी है। कहते प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ पॉलिसी। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वो पॉलिसी है, या फिर हम बोलें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग अ कंपनी सो दैट इट्स बिजनेस एंड प्रॉफिट्स इंक्रीजेज। या कहते कंपनी को इस तरीके से ऑपरेट करो कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ें कंपनी की। तो ये डेफिनेशन लिख दी। फिर कहते प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अ कंपनी स्टार्ट्स ऑफरिंग न्यू एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग वंस। जो मैंने आपको अभी बोला, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गई, जो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे थे उनके साथ साथ, एडिशन मतलब साथ साथ, आपने नए और अलग प्रोडक्ट भी बेचने स्टार्ट कर दिए। तो वो क्या हो गई, आपकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने अमूल वाली ही लिखी थी कि कंपनी अमूल की है जो मिल्क के लिए बड़ी फेमस है। अब उसने मिल्क के साथ साथ आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स भी बेचने शुरू कर दिए। सो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई क्यों करती है, वो क्यों न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है, ताकि वो ग्रो एक्सपैंड कर सके, ताकि वो कंपटीशन को बेटर compete कर पाए, ताकि वो कस्टमर की जो चेंजिंग डिमांड्स हैं उनको भी मीट कर पाए। तो ये क्या था हमारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग इज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। कहते स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट की वैराइटीज़ के ऊपर लिमिट सेट कर दो कि इससे ज़्यादा हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेकिंग अ यूनिफॉर्म और सेम वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, यूनिफॉर्म मतलब सेम, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। टू सेल इन द डिफरेंट मार्केट्स, उसको ही हम, जो हमारा प्रोडक्ट था बिना चेंजिंग वाला, उसको हम डिफरेंट मार्केट्स में बेचेंगे बिना उसके फीचर्स को चेंज किए। तो वो क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स जो प्रोडक्ट था जैसा था, जैसे उसके फीचर्स थे, एज इट इज़ हम उसको मार्केट में बेच देंगे बिना उसके फीचर्स को चेंज किए। सेलिंग द सेम प्रोडक्ट को बेचना, सेम डिज़ाइन के साथ, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सारा कुछ सेम, इन ऑल द प्लेसेस और द कंट्रीज़। हम सारी कंट्रीज़ की, सारी प्लेसेस में हम हमारा ही सेम प्रोडक्ट अगर बेचें तो वो क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। फिलिप कोटलर की डेफिनेशन थी, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स मेकिंग द सेम वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर ऑल द कस्टमर्स विदाउट चेंजिंग इट फॉर डिफरेंट रीजन्स और मार्केट्स। हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट हमने ये मार्केट में बेचना है ना, तो इसके ये वाले फीचर्स को बदल दो। नहीं, जैसा आपका प्रोडक्ट था, कोई भी प्लेस, कोई भी कंट्री, कोई भी मार्केट, कोई भी रीजन में उसको बेचो, पर जैसा था वैसा ही रहेगा बिना कोई चेंजेस किए। एग्जाम्पल, कोका कोला टेस्ट द सेम
इन इंडिया, यूएसए और यूके। अब कोका कोला का टेस्ट इंडिया में वैसा ही है जैसा हम यूएसए यूके में उसको बेचते हैं। कोक का जो टेस्ट है वो नहीं बदलता, तो उसको क्या बोला हमने, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? हम अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं लाते तो इससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हमने की ही नहीं कोई कॉस्ट, हमने इनकर ही नहीं की, हमने कोई न्यू चेंजेस लाए ही नहीं अपने प्रोडक्ट में। ईजी टू मैनेज क्वालिटी, अब क्वालिटी को भी मैनेज करना अच्छा है। जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने पहला बनाया वैसी ही क्वालिटी का प्रोडक्ट पूरे देश में बिकेगा। फिर सेव्स टाइम, अब हमने कोई उस पर ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा मनी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किया, तो हमारे जो टाइम है वो भी सेव हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ, कौन सा, प्रोडक्ट एक्सपेंशन। देखो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन का डिफरेंस भी आता होता है। मैंने डाइवर्सिफिकेशन में आपको एक चीज़ बताई कि जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही थी वो तो है ही, उसके साथ हमने न्यू प्रोडक्ट्स को बना दिया। तो मतलब हमारी कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अमूल मिल्क बेच रहा था, अब अमूल चॉकलेट्स दे रहा है, बेकरी प्रोडक्ट्स दे रहा है, आइसक्रीम्स दे रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन क्या है, आपका जो प्रोडक्ट था एग्जिस्टिंग वही रहेगा, उसके साइज़, क्वालिटी, शेप, पैकेजिंग ये सब बदल दो। मतलब प्रोडक्ट जो था वो ही रहेगा पर उसके फीचर्स को बदल दो, तो प्रोडक्ट एक्सपेंशन है। हमने न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में बना दिया और एक्सपेंशन में क्या किया, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसको ही चेंज कर दिया, उसके फीचर्स को चेंज कर दिया। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन में। आई होप आपको समझ आया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन में हमने न्यू प्रोडक्ट लिया और एक्सपेंशन में हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही चेंजेस ला दिए उसमें। अब कहते प्रोडक्ट एक्सपेंशन मीन्स एडिंग न्यू फीचर्स, मॉडल्स, क्वालिटीज़ और वैरायटीज़ टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। अब कहते प्रोडक्ट एक्सपेंशन का मतलब आपने न्यू फीचर्स ऐड कर दिए, न्यू मॉडल्स ले आई, न्यू क्वालिटीज़ ले आई, न्यू वैरायटीज़ ले आई, बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में ही। क्यों? ताकि हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हों एंड हमारा बिजनेस ग्रो करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। अब हम भी तो देखते हैं, अगर सेम पैकेजिंग वाली चीज़ें बार बार, तो हम भी कस्टमर्स बोर फील करते हैं कि सेम सा प्रोडक्ट है। तो हम कस्टमर्स अट्रैक्ट कैसे होते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग बदल जाए, उसके फ्लेवर थोड़े से बदल जाए, बट प्रोडक्ट वही रहे जो था हमारा। जैसे है ना, कहते एक्सपेंशन एक्सपेंडिंग योर प्रोडक्ट रेंज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के ही वर्जन्स को हमने कैसे बदलना है, जैसे हम उसका न्यू साइज़ ले, अगर कोई पैकेजिंग पहले छोटी थी हमने उसको बड़ा कर दिया, हमने उसका कलर बदल दिया, हमने उसकी शेप बदल दी, हमने उसका फ्लेवर बदल दिया, तो ये सारा प्रोडक्ट एक्सपेंशन में आ गया। फिर से फिलिप कोटलर की एक हम डेफिनेशन लिख देंगे कि प्रोडक्ट एक्सपेंशन एक वो स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग में जिसमें फर्म प्रॉफिट्स कमाती है। कैसे? न्यू प्रोडक्ट वेरिएशंस और इम्प्रूवमेंट्स, कि जो प्रोडक्ट है उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं और वेरिएशंस मीन्स चेंजेस लेकर आते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, जैसे कि एक सोप कंपनी थी, अब बना तो वो सोप ही रही है, उसने कोई शैम्पू ऐसा कुछ नहीं शुरू किया, उसने सोप ही बनाई, बट सोप में उसने क्या कर दिए, वर्जन्स अब न्यू देने शुरू कर दिए। जैसे लेमन का, रोज़ वाली सोप हो गई, एलोवेरा का सोप हो गया, सोप ही रहा, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट एक्सपेंशन। बस उसके हमने वर्जन्स बदल दिए, हमने उसमें लेमन ऐड कर दिया, उसमें रोज़ ऐड कर दिया, एलोवेरा ऐड कर दिया, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सपेंशन। अब लास्ट आता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना, निकाल देना, बिल्कुल ही ख़त्म जड़ से। तो क्या कहते हैं प्रोडक्ट एलिमिनेशन क्या है, कहते हैं प्रोडक्ट एलिमिनेशन का मतलब रिमूविंग और स्टॉपिंग अ प्रोडक्ट को ख़त्म कर देना, रोक देना। क्यों? दैट इज़ नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए अब प्रॉफिट्स नहीं देता और यूज़फुल भी नहीं है और डिमांड में भी नहीं है कस्टमर्स की, इसलिए प्रोडक्ट को रिमूव या स्टॉप कर देना, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं की जा रही, वो कंपनी को अब प्रॉफिट्स भी नहीं दे रहा। अ प्रोडक्ट शुड बी ड्रेन्ड आउट, अब प्रोडक्ट को हम ड्रेन आउट कर देंगे, किस वाले प्रोडक्ट को, जो मार्केट में सर्वाइव करने के अब
एबल बचा ही नहीं। व्हेन अ कंपनी, जब भी कंपनी डिसकंटिन्यू कर दे प्रोडक्ट को क्योंकि अब वो मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि वो पुराना हो गया, इसलिए वो उसको रोक देती है, जिसे हम प्रोडक्ट एलिमिनेशन बोलते हैं। फिलिप कोटलर की एग्जाम्पल लिख देना। डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट एलिमिनेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं कंपनी के बाकी प्रोडक्ट लाइन से। क्योंकि अब वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ना ही कस्टमर उसकी डिमांड कर रहे। एग्जाम्पल दे देना, जैसे कि एक मोबाइल कंपनी थी, उसने एक पुराने मॉडल का मोबाइल बनाना बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज नो वन इज़ बाइंग इट, क्योंकि उसको कोई ख़रीद ही नहीं रहा था, तो उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोडक्ट एलिमिनेशन। तो ये हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, 5 थे। आई होप आप सबको समझ आए होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बियॉन्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग के 4 P's किए थे ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मिक्स। अब है बियॉन्ड 4 P's। तो ये वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। आई होप कि आपको कंपोनेंट्स थी जो प्रोडक्ट प्लानिंग के टॉपिक, हमारा सारा समझ आया होगा आपको।